तो वाइफ मेजर रोल प्ले करती है विशाखा नक्षत्र वाले व्यक्ति के जीवन में। हर एक चीज़ की नॉलेज है, लेकिन ये व्यक्ति खुद ही कंफ्यूज है कि मुझे करना क्या है। जो जंगल का राजा है लॉयन, ये कभी शिकार नहीं करता, शिकार शेरनी करती। नमस्कार, आप सब लोगों का स्वागत है एस्ट्रो अंगीरा में। आज हम अपनी नक्षत्र सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और विशाखा नक्षत्र के बारे में बात करते हैं। विशाखा नक्षत्र की क्या खासियत है और क्या खामियां हैं, उन सारे विषयों के बारे में हम चर्चा करेंगे। विशाखा नक्षत्र अपने आप में एक बहुत विचित्र नक्षत्र है। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके जो गॉड हैं वो हैं इंद्रदेव और अग्निदेव। इंद्रदेव मीन्स वाटर एंड अग्निदेव मीन्स फायर। अब फायर एंड वाटर का कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आता। विशाखा नक्षत्र के जो प्लैनेट लॉर्ड हैं वो हैं बृहस्पति देव। अब बृहस्पति देव इस नक्षत्र में सेल्फ सेटिस्फैक्शन देते हैं कि बहुत जो कुछ है बहुत है, बट साथ ही साथ इसी घर में, इसी नक्षत्र में बृहस्पति देव हर एक चीज को पाने की चाह भी देते हैं। तो ये नक्षत्र थोड़ा सा विचित्र है, थोड़ी सी उलझन इस नक्षत्र में जरूर है। प्रयास करते हैं इस नक्षत्र को समझने का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं विशाखा नक्षत्र के सिंबल के बारे में। तो विशाखा नक्षत्र का जो सिंबल है वो है पॉटर व्हील, कुम्हार का पहिया। अब ये जो कुम्हार का पहिया है, कुम्हार ने मिट्टी से क्या बनाना है, दिया बनाना है, घड़ा बनाना है, वो कुम्हार ही जाने। अब सेम इसी चीज को लेकर ये व्यक्ति के अंदर भी एक सिम्टम पाया जाता है। ये व्यक्ति हर एक चीज में निपुण है, इनको हर एक कार्य पता है कि कैसे होगा, हर एक चीज की नॉलेज है, लेकिन ये व्यक्ति खुद ही कंफ्यूज है कि मुझे करना क्या है जिंदगी में। आता सब कुछ है, सब कुछ पड़ा है, लेकिन करना क्या है जिंदगी में वो इन्हें भी नहीं पता। और पॉटर व्हील से जरूरी ही नहीं कि हर बार दिया ही बन जाएगा, कुम्हार हर बार दिया बना देगा। कई बार ऐसा होता है कि वो दिया नहीं बन पाता या घड़ा नहीं बन पाता। तो वो विशाखा नक्षत्र में ये चीज भी पाई जाती है। साथ ही साथ बात करते हैं प्लैनेट लॉर्ड की, वो है बृहस्पति देव। बृहस्पति देव अगेन डिवाइन नॉलेज, ज्ञान का भंडार है बृहस्पति देव। बृहस्पति देव सेल्फ सेटिस्फैक्शन है। अब बृहस्पति देव सब कुछ तो दे रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ एक चाह भी दे रहे हैं कि आप और कमाओ, उस चीज को अर्जित करो, अपने नाम को स्प्रेड करो। तो ये ड्यूअल नेचर यहां बृहस्पति अपनाते हैं, जिसके कारण ऐसा व्यक्ति अपनी लाइफ में समझ नहीं पाता कि मैं चाहता क्या हूं। और ये व्यक्ति खुद नहीं जानते कि मैं चाहता क्या हूं। कई बार ये व्यक्ति ऐसे सोचते हैं कि जो कुछ है भगवान के दया से बहुत कुछ है, मैं खुश हूं। लेकिन कभी ऐसा होता है कि नहीं, भगवान ने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। वो रियलाइजेशन ऐसे व्यक्ति में बहुत ज्यादा होती है। साथ ही साथ एक और चीज, ऐसे व्यक्ति कई बार दूसरों की मदद करते करते अपना घर खत्म कर देते हैं। ये कई केसेस में पाया गया है। इसके लिए कुंडली एनालिसिस भी जरूरी है, लेकिन ये चीज भी पाई जाती है। अगर विशाखा नक्षत्र आपका है और उस समय कहीं जुपिटर सबलॉर्ड हो जाए और आपका प्रॉब्लम फेस हो जाए, मीन्स जुपिटर मेलेफिक हो जाए, तो आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं जो गॉड है, रूलिंग गॉड है, वो है इंद्रदेव एंड अग्निदेव। जो मैंने बोला कि वाटर एंड फायर, ये कॉम्बिनेशन बहुत ही विचित्र है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति खुद कंफ्यूज है। और ये कंफ्यूजन किस लिए है? कोई कार्य करने लगे तो अग्नि से पूरे भर गए कि वो कार्य तो मैं कर कर ही रहूंगा। जब वो कार्य होने लगता है तब इनकी इंद्रदेव वर्षा कर देते हैं और ये बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं और वो कार्य नहीं हो पाता, या फिर वो कार्य को चेंज कर देते हैं।
इसलिए विशाखा नक्षत्र वाले व्यक्ति अपनी करियर स्ट्रीम बहुत बार चेंज करते हैं, अपने लाइफ गोल्स बहुत बार चेंज करते हैं और जोश से भर जाते हैं एक बार, और उसके बाद बिल्कुल ही वो जोश खत्म हो जाता है, क्योंकि इंद्रदेव वर्षा कर देते हैं। तो ये गॉड सिग्निफिकेशन थी। इसके बाद हम बात करते हैं हिडन पावर, वो है शिव जी। अगर ऐसे व्यक्ति को कुछ पाना है तो शिव जी की पूजा उपासना करें तो वो सब कुछ पा लेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं चरण की। तो पहले चरण के जो स्वामी हैं वो है मंगल देव, दूसरे चरण के जो स्वामी हैं वो है शुक्र देव, तीसरे चरण के जो स्वामी हैं वो है बुध देव, और चौथे चरण के जो स्वामी हैं वो है चंद्र देव। इसके बाद हम बात करते हैं एनिमल सिंबल्स, वो है मेल लॉयन। अब मेल लॉयन में अगेन एक विचित्र बात है कि जो जंगल का राजा है लॉयन, ये कभी शिकार नहीं करता, शिकार शेरनी करती है। और शेरनी जब शिकार कर कर लाती है तो राजा का काम होता है सबसे पहले बैठकर उस शिकार को चेक करना और उसके बाद उस शिकार को खाना। मतलब विशाखा नक्षत्र वाले व्यक्ति के अगर प्लेट में परोस के उसे चीज मिले तो वो ले लेगा, अदरवाइज वो किसी कार्य को करने में ज्यादा जद्दोजहद नहीं करता, ज्यादा झंझट अपने जीवन में नहीं पालते। कुछ मिल गया तो हम खा लेंगे, लेकिन शेर भूखा भी नहीं मरता। अगर शेरनी शिकार ना करे तो शेर दहाड़ कर शेरनी को बोलता है कि जाओ शिकार कर लाओ। तो यही चीज विशाखा नक्षत्र में पाई जाती है। बहुत बार विशाखा नक्षत्र वाले व्यक्ति की जो वाइफ होती है वो वर्किंग होती है, साथ ही साथ जो वाइफ होगी, वाइफ का बहुत एक मेजर सिग्निफिकेंस रोल होगा मेल को किसी करियर स्ट्रीम में ठीक रखना। तो वाइफ मेजर रोल प्ले करती है विशाखा नक्षत्र वाले व्यक्ति के जीवन में। इसके बाद हम बात करते हैं जो बर्ड सिंबलाइज है वो है स्पैरो। अब स्पैरो का तात्पर्य यह है कि ऐसे व्यक्ति की जो आवाज होती है वो बहुत अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति अगर किसी से बात करता है कुछ देर तो लोग ऐसे नहीं कि इनकी बात को अनसुना कर देंगे। उसका कारण सिर्फ ये है कि ऐसे व्यक्ति थोड़ा मीठा बोलते हैं, दूसरे की तारीफ जरूर करेंगे, कभी बेइज्जती नहीं करते दूसरे व्यक्ति की। लोग इनके फ्रेंड्स बहुत ज्यादा मिल जाएंगे आपको विशाखा नक्षत्र वाले व्यक्ति के। इनके पीछे चलने वाले लोग भी बहुत ज्यादा मिल जाएंगे, क्योंकि अगेन स्पैरो मतलब थोड़ा जो चर्पिंग साउंड होती है सुबह के वक्त स्पैरो की वो बहुत मधुर होती है। इस कारण लोग इनके तरफ आकर्षित हो जाते हैं। इसी के साथ साथ स्पैरो का मतलब लेजीनेस भी है, सुस्ती। स्पैरो का मतलब ज्यादा खाना भी है, भूख ज्यादा लगना, ये भी स्पैरो के अंदर आता है। इससे आगे चलते हैं और बात करते हैं ट्री की, वो है काकीरो। अब काकीरो क्या है, ये कौन सा पेड़ है, ये कौन सा पौधा है, ये थोड़ा सा मैं बोलूंगा कि हर एक रीजन में इसे अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो भी आपको डिस्प्ले में शो हो रहा है, तो आप गूगल पे सर्च करें ये साइंटिफिक नेम और आपको उससे रिलेटेड और पिक्चर्स आ जाएगी। इसलिए हम डिस्प्ले पे एक फोटो भी दे रहे हैं उस पौधे की, साथ ही साथ आपको और पिक्चर्स भी आ जाएगी, तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी ये पेड़ कौन सा है और इस पेड़ के फायदे कितने हैं। इस पेड़ से ड्रग्स बनते हैं, जिस ड्रग्स के कारण इतनी सारी मेडिकल इश्यूज ट्रीट होते हैं, जैसे कि गैस्ट्रिक, जैसे कि एलर्जी, इन्फेक्शन, जैसे कि ट्यूमर सेल्स। तो ये सारी चीजें इस पौधे से ठीक होती। अब साथ ही साथ इनके अंदर भी इस पेड़ से रिलेटेड कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी आ सकती है। अब वो डेफिशिएंसी कैसे, वो मैं बता देता हूं।
इस पेड़ से रिलेटेड इनके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है अगर विशाखा नक्षत्र किसी भी तरह पीड़ित हो जाए। उसका तात्पर्य यह है कि ऐसे व्यक्ति को गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम, इन्फेक्शन, एलर्जी, फंगस की प्रॉब्लम, साथ ही साथ दिमाग भारी भारी रहना, सिर में दर्द रहना या फिर ट्यूमर तक हो सकता है। एक्सट्रीम केस है ट्यूमर, उसके लिए थोड़ी सी कुंडली की जानकारी भी जरूरी है। लेकिन अगर अगेन ये नक्षत्र पीड़ित हो जाए तो इसके मैक्सिमम चांसेस हैं कि इस व्यक्ति को ट्यूमर हो जाएगा। और वो ट्यूमर होने के चांसेस ये हैं कि ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति अपना दिमाग का यूज इतना ज़्यादा करता है, अपनी मतलब मैं बोलूँगा कि गुस्सा इतना ज़्यादा करता है और कई बार गुस्सा मन के अंदर इतना रखता है कि ये सिचुएशन उसे आ जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं, इनकी जो नाड़ी है वो है अर्ध, इनकी जो दोष है वो है कफा। कफा का मतलब हम ये बोलेंगे, अब जैसे हम बोलते हैं दोष, दोष का मतलब वो क्या होता है, वात पित्त कफ, तो इनका जो दोष है वो है कफ। अब ये जो कफ है, इससे क्या क्या चीज सिंबलाइज होती है, मतलब ऐसे व्यक्ति ज्यादा सोने वाले अगर नक्षत्र मेलेफिक है, और जनरली ये नक्षत्र की थोड़ी सी बैड सिम्टम्स तो व्यक्ति के अंदर आती ही आती है। तो प्रॉब्लम क्या बोली, ज्यादा सोना, ज्यादा खाना, कोई भी कार्य नहीं करना, बॉडी में स्टिफनेस होना, किसी भी कार्य को करने का दिल नहीं करना, साथ ही साथ एलर्जी, इन्फेक्शन एंड साइनस, ये प्रॉब्लम्स इन्हें आ सकती है। इस चीज का ध्यान रखें। ये हम एक तरह से सावधानी के रूप में बताते हैं कि आप इन चीजों से रिलेटेड ध्यान रखें। ध्यान रखने का तात्पर्य यह है कि इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपके जीवन में या तो आ चुकी है या फिर आने वाली है, और इसे दूर रखने का तरीका यही है कि आप वर्कआउट करें, तो आपकी हर एक चीज ठीक हो जाएगी। इसके बाद जो इनका गुना है वो है सत्व। अब जैसे हमारे 3 गुना भी होते हैं, रजस, सत्व और तमस। अब इनका जो गुना है वो है सत्व। अब सत्व का मतलब क्या है कि शांत रहने वाले, दिमाग को भी शांत रखने वाले, मेडिटेशन करने वाले लोग, कुछ मिला तो ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, भगवान के इशारे पर संतुष्ट, भगवान के दिए जीवन पर संतुष्ट, ये सत्व के अंदर होता है। अब इसके बाद जो इनका एलिमेंट है वो है फायर, और जो इनकी साउंड्स हैं वो है ती, तो, ते, ता। ये इनकी साउंड्स है चरण वाइज। अब हम जर्नली बात करते हैं कि विशाखा नक्षत्र में क्या प्रॉब्लम है और क्या क्या मेजर इश्यूज है, क्योंकि जो हमने सिंबल्स में बताया वही मेजर कंडीशंस हमें जर्नली भी पाई जाती। तो सबसे पहले हमने बात करी कि इनमें जो प्रॉब्लम है वो है एक कंफ्यूज नेचर और फायर एंड वाटर का एक अप एंड डाउन गेम, जिसके कारण इनके अंदर आग बहुत है, लेकिन उस आग में पानी भी बहुत जल्दी मिल जाता है, मतलब वो जोश बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। जैसे कि एक पंप से कोई चीज बहुत ऊपर गई तो जैसे जैसे हवा डिक्रीज होती रहेगी चीज वापस आ जाएगी, वो सेम चीज इनके साथ भी है। कंफ्यूज रहना जिंदगी में, ये दूसरी इनकी प्रॉब्लम है। तीसरी प्रॉब्लम ये है कि इन्हें हर एक चीज की नॉलेज है और किसी चीज के स्पेशलिस्ट नहीं है। नॉलेज हर एक चीज के हैं, ये ऑलराउंडर हैं, किसी चीज के स्पेशलिस्ट नहीं है। और इस नक्षत्र में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि अगर आप किसी चीज के स्पेशलिस्ट नहीं हो तो आपको नेम फेम नहीं मिलने वाला, आपको वेल्थ सक्सेस उतना नहीं मिलेगा जितना आप चाहते हो जिंदगी। और इसी के साथ एक और चीज
ये बहुत बार चाहते भी बहुत कुछ हैं कि मेरा बहुत कुछ हो जाए, लेकिन एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी है कि चलो जो मिल गया मैं उसी के लायक था, मुझे उतना ही मिलना था। अब वो चीज़ के कारण ये नक्षत्र थोड़ा सा ड्यूल है, कंफ्यूज है, और इस नक्षत्र को समझना भी उतना ही कंफ्यूजिंग है। इनकी जो डिसीजेज हो सकती हैं वो मैंने बोला इन्फेक्शन, एलर्जी, साइनस, ज़्यादा सोना, ज़्यादा खाना जिसके कारण कोई प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, और मेजर एक्सट्रीम अगर ये गुस्सा करते हैं तो बीपी हाई एंड ट्यूमर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिसके कारण एक और चीज़ भी है, वो है स्ट्रेस। तो इस चीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी इन्हें आ सकती है। तो आशा करता हूं कि आपको ये नक्षत्र समझ आया होगा। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।